नमस्कार साथियों जिन लोगों ने ज़मीनों पे अवैध कब्जा कर रखा है ना, तो उनके लिए काफ़ी बुरी खबर है। और एफआईआर भी उनके नाम होगी और जुर्माना भी लगेगा। तो यदि आपने भी किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, कब्जा हटवाना चाह रहे हैं या निजी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर आप इसका शासनादेश का फुल पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा। साथियों, क्या है शासनादेश? चलिए पूरा समझते हैं कि शासनादेश ये क्या कह रहा है और उसके बाद जो है आपको क्या कार्रवाई करनी है, कहाँ पे कार्रवाई होगी। ठीक है, यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायतों की सार्वजनिक संपत्ति जो भी सार्वजनिक उपयोग के लिए है, उन पर अतिक्रमण को हटवाए जाने व्यवस्था जो है वो की गई है धारा 67 में। और वहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में वर्णित किया गया धारा 67 में संपत्ति में अवैध अध्यासन दुर्विनियोजन से दंडों के प्रावधान को कठोर करते हुए कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्कुलेट 5% के बराबर जो है वो अर्थदंड का प्रावधान किया गया। और साथ ही अतिक्रमण अवैध कब्जा करने वाले पर भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के अंतर्गत अभियोजन दर्ज किया जाए, यानी कि एफआईआर भी दर्ज किया जाए। दूसरी में मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप दूसरे स्टेटों से हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है साथियों, क्योंकि ये जो आदेश इसमें जो वो किया गया है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 25 जुलाई 2001 का अनुपालन सुनिश्चित करें। तो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, ये आदेश जो इसका विवरण दिया गया है, आप किसी भी स्टेट से हों ये आप पर लागू होगा। ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश से हैं तो उन्होंने धारा भी बताई और ये भी बताया कि 5% जो है जुर्माना भी लगेगा। तो आप ये शासनादेश चस्पा करके जो भी व्यक्ति अगर मान लीजिए ऐसी ज़मीनों पर कब्जा किया है तो आप हटवा सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर हम निजी ज़मीनों से कब्जा कैसे हटवाएं? चलिए मैं आपको वो भी बताता हूं। और जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर से बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, तो वो ये ई बुक ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर दिया है। इसमें सारी कोर्ट कार्रवाइयाँ, कोर्ट ड्राफ्टिंग प्रक्रियाएँ, सेक्शंस के बारे में जानेंगे। जैसे सरकारी ज़मीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए, कब्जा हटवाने हेतु नियम ड्राफ्टिंग, स्टे के लिए, सीमांकन के लिए, संशोधन के लिए, कब्जाधारी की बेदखली, घोषणात्मक वाद, ठीक है, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, वसीयत, प्रोबेट, इसमें सब कुछ आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप ये ई बुक लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, अगर मान लीजिए निजी संपत्ति है तो हम क्या करें? साथियों, अगर आपकी निजी संपत्ति है तो उसके लिए जो है आप किसी भी स्टेट से हों, आप जो है अपना करा सकते हैं सीमांकन। ठीक है, फिर भी नहीं हट रहा है तो साथियों करवा सकते हैं। वहाँ पे अगर मान लीजिए सह खातेधारक है तो बंटवारा करा सकते हैं साथियों 116 117 में। अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा किए है, अत्याचारी है, तो धारा 134 में बेदखली भी आप करा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि गैर कृषि भूमि है तो धारा 5 और 6 की कार्रवाई भी आप कर सकते हैं। अगर तत्काल दबंग कब्जा कर रहे हैं तो धारा 144 और 45 की कार्रवाई भी आप कर सकते हैं यदि शांति भंग हो रही हो। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आपका कोई भी संबंधी विवाद हो, आपके अनुसार आपको किस सेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है, तो वो आपको सारे कुछ समझा दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। ठीक है, बाकी ये शासनादेश लेना चाहें तो भी आपको मिल जाएगा साथियों। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।